हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं विंडो के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जिसका उपयोग करके अपने कंप्यूटर के अपने पीसी के परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या स्टेप है और कैसे करेंगे। तो देखो, आज का हमारा मेन टॉपिक यही है। देखो, मेन हेडिंग में लिखा है कि जब भी हमारा विंडो स्लो काम करता है तो उसके लिए हमको कुछ स्टेप फॉलो करनी होती है। अब ध्यान देना क्या मतलब है इसका। जैसे आप लैपटॉप चला रहे हो या आप पीसी चला रहे हो, ठीक है। अब चाहे विंडो 7 चला रहे हो या विंडो 10 चला रहे हो या विंडो 11 चला रहे हो, कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हो, ठीक है, विंडो में किसी वर्जन का यूज कर रहे हो, अगर किसी कारण से अगर आपका सिस्टम स्लो काम कर रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा उसका सोल्यूशन जाइए दुकान पे फार्मेट करा, ठीक है। फार्मेट तो सबसे लास्ट में होगा कि सब कुछ हमने इस्तेमाल कर लिया, लास्ट ऑप्शन है कि यही करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, थोड़ा वो सिस्टम स्लो काम करता है, जाके दुकान पे उसको फॉरवर्ड करा देते हैं, फिर से नए सिरे से चलने लगता है। लेकिन हमेशा ऐसा सोल्यूशन नहीं कि फॉरवर्ड करने से ही ठीक होता है, देखिए। और हमेशा फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि फॉरवर्ड करने से बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है और टाइम लगता है और डाटा भी नुकसान हो जाता है और बार बार डाटा को उनको रिकवर। तो उसके लिए मैं कुछ स्टेप बता रहा हूँ कि कभी भी आपका सिस्टम कुछ स्लो काम कर रहा है और थोड़ा बहुत स्लो काम कर रहा है तो उसके लिए आप लोग कुछ सेटअप अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो वही स्टेप लगभग 12 से 13 पढ़ाने हैं। एक और भी है, लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा इसके लिए, तो लगभग 2 दिन लगेगा। कुछ आज मैं बता दूंगा, कुछ कल बता दूंगा, जिससे पूरा कवर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला हमारा टास्क क्या है और क्या करना चाहिए, तो बताया जा रहा है कि ओपन टास्क मैनेजर, और टास्क मैनेजर को ओपन करने का शॉर्टकट की Ctrl+Shift+Escape बटन। और बताया जा रहा है कि उसके बाद से आपको जाना है स्टार्टअप, और जिस सॉफ्टवेयर की हमें यूज नहीं करना है, जरूरत नहीं है, उसको डिसेबल कर दो। मीन्स मतलब यह है, हमारे सिस्टम पे, हमारे कंप्यूटर पे कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो बाय डिफॉल्ट हमेशा रन करते हैं, और जाहिर सी बात वो रन करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर की स्पेस लेगा। रैम पे लोड पड़ता है, प्रोसेसर पे लोड पड़ता है, हमारे सीपीयू पे लोड पड़ता है, इसी कारणवश हमारा सिस्टम स्लो थोड़ा बहुत काम करता है। तो जिसका मुझे यूज ही नहीं करना और आज भी नहीं करना ना फ्यूचर में करना। हाँ, करेंगे जब फ्यूचर में फिर से ला सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम 1-2 मिनट या 5 मिनट लगेगा, फिर से ला सकते हैं। उसके लिए प्रेजेंट टाइम में जो रन कर रहा है उसकी जरूरत नहीं है, उसको हम लोग डिसेबल कर देते हैं। मीन्स जो इनेबल रहता है, बाय डिफॉल्ट पहले से रन करता है, उसको हटा देते हैं। और ऐसा नहीं हमेशा के लिए हटता, नो, वो सिस्टम में पहले से इनबिल्ड होता है। कुछ टाइम के लिए डिसेबल कर देंगे, जब चलाना है तो फिर से इनेबल कर देंगे। तो उसके लिए क्या स्टेप है, तो मैंने एक बार इसको पढ़ाया था, लेकिन यह बताया था कि जितने हमारे एप्लीकेशन ओपन रहते वो रन करके दिखाया जाता है, हम उसके अंदर नहीं गए थे, सीपीयू का परफॉर्मेंस दिखाए थे। चलिए आज हम लोग थोड़ा सीखते हैं स्टार्टअप ऑप्शन के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, Ctrl+Shift+Escape बटन दबाना होगा। देखो, जैसे Ctrl+Shift+Escape बटन दबाया तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा एप्लीकेशन दिख रहा है वो भी देखो दिख रहा है यहाँ। रनिंग प्रोसेस में क्या क्या ओपन किया है, क्रोम ओपन किया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है, टास्क मैनेजर ओपन किया है, उसको विंडो एक्सप्लोरर ओपन किया है, और जूम मीटिंग ओपन किया है, जिसे हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो टास्क है 5 एप्स ओपन हुआ है, सब दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अभी इसका इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि जो रनिंग प्रोसेस है वो दिखा रहा है। इसके लिए हम आएंगे स्टार्टअप, इसी स्टार्टअप पे आना है, और स्टार्टअप पे आने के बाद से देखो हर एक प्रोग्राम इनेबल है, केवल किसको छोड़ के, फोन लिंक को छोड़ के, यह केवल डिसेबल। और एक और स्काइप जो है वह डिसेबल, ठीक है, और सब इनेबल। इसमें से जो बहुत जरूरी है
बिना इसके सिस्टम को सही से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनेबल होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो एडोब रीडर इनेबल है, प्रेजेंट टाइम हमें किसी पीडीएफ पे काम नहीं करना है तो हम इसको डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यह एक एक करके पहले से जो हमारे सिस्टम में दिए रहते हैं वो आते हैं। तो इसमें से कुछ ऐसे हैं जो इस्तेमाल नहीं करते, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट एज है, सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? इंटरनेट को चलाने के लिए क्रोम ब्राउजर का। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज का बहुत कम यूज करते हैं, और फिर भी हमारे सिस्टम में रनिंग प्रोसेस है, चल रहा है, इसको हम क्लिक करके राइट क्लिक करके और इसको डिसेबल कर देंगे। अब ऐसा नहीं डिसेबल करने से आप खोलेंगे तो नहीं खुलेगा, खुलेगा, रनिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा उसका। जो बंद किए हैं, चला नहीं रहे, फिर भी हमारे सिस्टम पे रन करता है, वो प्रोसेस बंद हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि इसको केवल बंद बंद करने से हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा तुरंत, नहीं, वो जान पाएगा इसको जो हमेशा उस सिस्टम पे काम करता है, पर्सनल उसका सिस्टम। ठीक है, केवल इससे नामात्र यहाँ करने से नहीं होने वाला है, मतलब धीरे धीरे आपको हर एक स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तब सिस्टम पे कुछ फर्क पड़ने वाला है। केवल इसको भी बंद कर देंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे सब बंद कर देंगे तब अंतर पड़ने लगेगा। लेकिन वही लोग जान पाएंगे जो डेली उस सिस्टम पे काम करते हैं। हम कभी इस सिस्टम में बैठ रहे हैं, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे, तो आप पता नहीं कर पाओगे सिस्टम अच्छा चल रहा है कि इसको करने से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। पर्सनल सिस्टम हमेशा करना चाहिए, हफ्ते में एक बार कम से कम कर देना चाहिए। आईडी कार्ड कहाँ है आप लोग का? नहीं सुना था आप लोग को? आईडी कार्ड कहाँ है? डेली करना पड़ता है, आईडी कार्ड लगाइए। आईडी कार्ड जी घर पे इसलिए दिए हैं, लेके आया कीजिए तुम लोग का जी। आपका आईडी कार्ड चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यह मैंने क्या कर दिया, यहाँ से राइट से डिसेबल कर दिया। ऐसे ही जब आप सिस्टम पे काम करोगे ना, आज उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, फ्यूचर में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और जो हार्डवेयर वाले हैं जो इसको सॉफ्टवेयर डालते हैं, लोड करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही का सेटिंग करते हैं, ये एक एक करके हर एक स्टेप का सेटिंग करते हैं जिससे आसानी तरीके से वर्क करने का हो जाएगा। यही सेटअप है। ठीक है, फिर से चलाना है, चलेगा तो वैसे ही रनिंग नहीं करेगा, फिर से लाना है तो बस यहाँ इनेबल कर देंगे। यही एससीक्यू लोड हमेशा रहता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला प्रोसेस सीखते हैं क्या है। अगला है ओपन कंट्रोल पैनल, और जाना है आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स में, और जिस सॉफ्टवेयर को हमको जरूरत नहीं है उसको हम अनइंस्टॉल कर दें। जैसे आप लोग जानते ही हो कि आप फोन चलाते हो तो कई सारे एप्लीकेशन लोड कर लेते हो, लेकिन जब जरूरत पड़ता है उसको लाते हो और नहीं जरूरत पड़ता है उसको हटा देते हो। क्यों हटाते हो? क्योंकि हमारे मेमोरी पे, हमारे फोन पे लोड कम पड़े, जिससे हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस, हमारे फोन का परफॉर्मेंस अच्छा। वैसा कुछ सिस्टम भी होता है, पीसी में भी होता है, वैसे ही लैपटॉप में भी होता है। तो अगर लग रहा है कि जरूरत था तो मैंने इंस्टॉल कर लिया, और एक महीने के बाद जरूरत पड़ने वाला है, या फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगा तब इंस्टॉल करेंगे, बहुत लंबा सा प्रोसेस नहीं है, टाइम ज्यादा नहीं लगता है, तो ऐसे एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर से रिमूव कर देना चाहिए। और रिमूव करने के लिए आपको पता अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, यही बताया जा रहा है कि आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल में, और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद से प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाना है, और जिस सॉफ्टवेयर को आपको जरूरत नहीं है उसको अनइंस्टॉल कर देंगे। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके लिए आएंगे कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में आने के बाद से ये जो लार्ज आइकन दिख रहा है इसको कैटेगरी कर देंगे, और यही पे ऑप्शन आएगा प्रोग्राम। प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम एंड फीचर्स पे आएंगे, और देखो इतने सारे सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से जिसका यूज करना है और रियल में डेली हम करते हैं उसको रखें, जिसका नहीं करते ना रखें। अब देखो टैली दो आ गया है, सुन लो,
यहाँ पे टैली यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक ही टैली का कोई यूज करते हैं, गलती से 2 बार इंस्टॉल हो गया है तो क्या करेंगे? हाँ, वर्जन दोनों के अलग अलग है, ये 2.0 है और ये 3.0 है, लेटेस्ट वाला रखते हैं, पुराना वाला हटा देते हैं। बोलो, इसके लिए बस क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। यस, बताएंगे आगे का प्रोसेस, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ लो, या बस वो सेटिंग बता रहे थे तो मैं बता दी, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे यहाँ पे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे गूगल इनपुट टूल, गूगल इनपुट हिंदी, प्रो, कोरल, कोरल का कोई यूज नहीं है, कोई पढ़ा ही नहीं रहा है इस समय, और 1 GB तक लगभग समझ जाओ ये हमारे मेमोरी पे लोड लेता है, इसका कोई यूज नहीं, तो बस क्या करेंगे, राइट क्लिक, अनइंस्टॉल, करेक्ट प्रोग्राम, हुआ नहीं, क्या होगा? हो तो गया। इंस्टॉल कैसे करेंगे, जब फॉर्मेटिंग करना बताएंगे उसमें बताएंगे आप, या प्रोसेस इसी से रिलेटेड टॉपिक है तो बता दे रहा हूँ। बस यहाँ देखो, कह रिपेयर करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, हटाना चाहते हैं, नहीं चाहिए। इसी से बैनर बनाए जाते हैं, जो बैनर हैं, पोस्टर हैं, ठीक है, ये सब जो बनते हैं, शादी कार्ड हो गए, ये सब इसी से बनते हैं। तो इसमें जितना भी वर्क किए हैं वो सब डिलीट हो जाएगा, क्या हुआ? इसमें नहीं, सॉफ्टवेयर बस हट जाएगा, ठीक है, जो हमने काम किया वो तो रहेगा ही, और इस सॉफ्टवेयर को हटा दे रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर से जो किया है हमने सेव कर, वो कहाँ हटेगा? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हटेगा। ये कुछ उसका हुआ दिख रहा है ग्राफिक्स, टाइम लगता है क्योंकि 1 GB से ऊपर का। अब यहाँ से कर देंगे फिनिश, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना? ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अभी आपको पता नहीं है किसका यूज है, किसी का नहीं, किसका नहीं यूज है, क्योंकि लैब में आप लोग, ठीक है, बैचेस सुबह से लेकर शाम तक लगभग समझ जाओ 40 बैच चलते हैं। हाँ, जितने टीचर हैं 9 तो हम ही केवल अकेले पढ़ाते हैं, ऐसे सर्वेश्वर भी 9 पढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसे समझ जाओ। 18 ये भी हो गया, प्रदीप सर का भी लगभग 6-7 है, पप्पू सर का भी 5-6 है, अजीत सर का भी 5-6 है, ठीक है, और पुष्कर सर का भी 2-3 है, तो लगभग 40 बैचेज हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो हर एक, ठीक है, टीचर अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो कंप्यूटर में सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे चले आना है, और आने के बाद से बस देख लेना सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, और राइट क्लिक करके देख लेना अनइंस्टॉल ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी अनइंस्टॉल करना नहीं है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि वहां पे दूसरा कोई जाएगा, सिस्टम पे काम करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, जिस देर में पढ़ाऊंगा आपको इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना, तो दोनों करके देखिए। आज टॉपिक में है तो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, कैसे होगा वो भी दिखा दिया, लेकिन अगले क्लासेस में अभी 2-3 दिन के बाद मैं फॉर्मेटिंग करना भी बताऊंगा, इंस्टॉल करना भी बताऊंगा, और साथ में फिर अनइंस्टॉल करना भी बताऊंगा, ठीक है। तो आज आपको कुछ नहीं करना है, बस जाके देख लेना इंटरफेस ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अनइंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि कल इशू आएगा कि हमारे सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर नहीं है, हमारे सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर नहीं है, तो समझो तुम ही लोग की हो, ठीक है, तो एक दिन क्लास बंद, क्योंकि दूसरे किसी बैच में पढ़ाया नहीं जा रहा। हाँ, ऐसा आएगा अगर, ठीक है, तो अगर एक कोई किया होगा तो सबको सजा मिलेगी, ठीक है, ध्यान देना, कल आओगे बैठे रहोगे चले जाओगे,
अगर कोई लैब टीचर शिकायत कर दिया कि कौन पढ़ाया तो अनइंस्टॉल कर पाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कुछ टॉपिक है जो हमें बताने में दिक्कत होती है, लड़के जो कहते हैं ना करो वही बार बार करते हैं। ठीक है, हम कहें ना अनइंस्टॉल नहीं करना, और जो कर दिया तो कल जानना वही समझेगा। ठीक है, अगर रियल में 1-2 पे होगा उसको तो कैमरे से पकड़ा जाएगा कौन है वहां। ठीक है, और मैक्सिमम कंप्यूटर में होगा तो पूरा क्लास बंद होगा, कौन बैठ के देखेगा कौन कौन कहाँ बैठा था। 1-2 कंप्यूटर में इशू आएगा तो हम देख सकते हैं कि 3 से 4, 4 से 5 के बीच में कौन बैठा था हमारी क्लास का। लेकिन अगर ज्यादा कंप्यूटर में आएगा तो सबको सजा मिलेगा, एक गलती करे चाहे 10, सब पता चलेगा। कैमरा ऐसा कॉपी में क्या लिख रहे हो सब दिखेगा, समझ गए ना। यहाँ पे कॉपी में क्या लिख रहे हो सब दिखाई देता है, तो समझ रहे हो। जूम जब करने लगेंगे सब प्रोसेस पता चलता है। ऐसे कैमरा नहीं लगाएगा 2-2। ठीक है, इधर भी है उधर भी है, इसलिए 2 लगाया हमने ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद से नेक्स्ट अगला प्रोसेस सीखते हैं। और यहाँ पे देखिए थर्ड प्रोसेस में बताया जा रहा है, कभी ऐसा होता कि कुछ एप्लीकेशन काम नहीं करते, जैसे ऑडियो, इंटरनेट, उसके लिए हमें सर्च बॉक्स में क्या टाइप करना होता है, ट्रबल शूटिंग, और कनेक्ट टू द इंटरनेट। नेक्स्ट मीन्स मतलब यह है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने स्पीकर कनेक्ट कर दिया फिर भी स्पीकर बज नहीं रहा है, और उस समय कोई हेल्प देने वाला नहीं है। ठीक है, हम करें तो क्या करें, किससे सॉल्यूशन मांगे, सर्च कर रहे हैं वहां नहीं मिल रहा है, तो ट्रबल शूटिंग करता है। परेशान मत होना, डिवाइस को बताओ जो सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको बता देते तो क्या करेगा, वो ऑनलाइन सर्च करता है, और सर्च करता जो प्रॉब्लम होता है तुरंत मैसेज में दिखा देता कि ड्राइवर से दिक्कत है या प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, मतलब जो दिक्कत होता है इशू होता है वो डायरेक्टली वहां पे शो करके बता देता है, और इसीलिए लोग क्या करते हैं, ट्रबल शूटिंग करते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए इंटरनेट होना चाहिए, अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा, सर्च करके नहीं बताएगा क्या रीजन है क्या दिक्कत है। ठीक है, तो उसके लिए आपको देखो करना क्या होता है, यहाँ पे आएंगे और सर्च करेंगे ट्रबल शूटिंग। लाइव दिख रहा है ना, वैसे नॉर्मल ट्रबल शूटिंग सेटिंग पे दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, अब उसके बाद से आपको करना क्या है, यहाँ पे जो हमारे डिवाइसेस हैं, व्यू ट्रबल शूटिंग कुछ किया है कि नहीं किया। अब कोई डिवाइस हमारा दिख नहीं रहा है जिससे हम करें, ट्रबल शूट पे आते हैं, मतलब कोई हमारे में दिक्कत है नहीं इसीलिए सब कोई एरर दे नहीं रहा। विंडो अपडेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड दिक्कत नहीं, बैकअप से रिलेटेड दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान देना, यहाँ पे ट्रबल शूटिंग पे आओ, और उसके बाद से यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे ऑप्शन दिया एडिशनल ट्रबल शूटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद से देखो सब आ गया। ठीक है, कह रहा है इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड कुछ चेक करना है, या ऑडियो से रिलेटेड चेक करना है, या प्रिंटर, या विंडो अपडेट। ठीक है, और भी दिया है यहाँ पे ब्लूटूथ, ठीक है, कीबोर्ड, नेटवर्क एडाप्टर, कनेक्शन से रिलेटेड। तो जो अगर दिक्कत हो तो बताएगा, अगर मेरे में कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि स्पीकर भी प्रॉपर चल रहा है, इंटरनेट भी प्रॉपर चल रहा है। चलो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कैसे मैसेज देता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लेइंग ऑडियो रन करेंगे, तो क्या करेगा, इंटरनेट के माध्यम से रन करता है वो, और रन करके कोई दिक्कत होता तो बताता है, अगर नहीं दिक्कत होता तो नहीं बताता है, वहां पे कोई ना कोई मैसेज देगा आपको। देखो बता दिया यहाँ पे कि जो प्रेजेंट टाइम में जो इसमें चल रहा है वह करंट डिफॉल्ट यही डिवाइस है, और हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस। ठीक है, कोई दिक्कत रहा तो यहाँ मैसेज में बताता, फिर से नेक्स्ट करेंगे तो आगे बताएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत है नहीं इसीलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत होता तो बताता। वैसे प्रिंटर से रिलेटेड क्लिक करो, रन करो,
अब देखो क्या मैसेज दिया, मेक प्रिंटर वन नोट फॉर विंडो 10 द डिफॉल्ट प्रिंटर, मतलब यह है आपने इसमें कोई प्रिंटर लगाया है, कनेक्ट ही नहीं किया है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट कौन सा प्रिंटर है, विंडो को डिफॉल्ट जो आता है वो आता है वन नो, ठीक है, उससे प्रिंट नहीं होता, उससे क्या बन जाता है, पीडीएफ बन जाता है, ठीक है। तो प्रिंटर रहता तो बताता, कोई दिक्कत रहता तो प्रेजेंट में बता दिया ना, बाय डिफॉल्ट प्रिंटर क्या सेटअप है, वन नो, और वो भी किसका है, विंडो का, ठीक है। हम अलग से कोई किसी कंपनी का लगाते तो बताता, एचपी का, कैनन का, एप्सन का, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो ऐसे लोग ट्रबल शूटिंग करते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड चेक करना है तो वहां पे क्लिक करते हैं, तो जल्दी इंटरनेट से दिक्कत हो तो बताइए नहीं करेगा, इसीलिए इसके लिए वहां पे इस्तेमाल नहीं करा। नेक्स्ट बहुत इंपोर्टेंट है, वह है डिस्क क्लीनर। आप फोन चलाते होगे, बार बार डिस्क क्लीनर का मैसेज आता है, देखे हो कभी आप लोग, क्यों आता है, क्या मतलब है उसका, हाँ कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो बार बार हमारे सिस्टम को, हमारे फोन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे बार बार फोन मैसेज देता है कि क्लीन करो डिस्क, तो कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, और वही धीरे धीरे इतना वायरस होता है कि हमारा फोन व्हाइट व्हाइट हो जाता है। तो वही क्या होते हैं, हम दुकान पे लेके जाते हैं, कहता है हार्डवेयर से कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर से दिक्कत है, 300 रुपये चार्ज लगेगा, सॉफ्टवेयर लोड करना पड़ेगा। तो वही क्या करता है, फोन से डाटा केबल कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और उस सॉफ्टवेयर को फिर से कॉपी करके पेस्ट कर देता है, और जैसे पेस्ट करता है क्या होता है, वो फिर से फोन ऑन हो जाता है, मीन्स यू कह लो सिस्टम कंप्लीट रूप से फॉर्मेट। एक आप रीसेट करते हो, उसमें आप पूरा कंप्लीट रूप से फॉर्मेट करने में दोनों में अंतर है, वो तो आप लोग खुद कर लेते हो, रीसेट करना हो तो बोलो, सारे एप्लीकेशन चले जाते हैं, डाटा भी चले जाते हैं, लेकिन एक हमारा सिस्टम हमेशा के लिए मतलब चलता है नहीं प्रॉपर, कुछ दिक्कत नहीं करता है, व्हाइट व्हाइट दिखता है, और हार्डवेयर से दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता है, किसका, जिस कंपनी का वो फोन होता है, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड पढ़ाया था ना हमने, बिना एंड्रॉइड को चलेगा नहीं। तो वैसे यहाँ पे देखो डिस्क क्लीनर, मतलब इस सिस्टम को चलाते चलाते हमारे सिस्टम में बहुत सारे वायरस आ जाते हैं, और हमेशा आते हैं, कब कब, इंटरनेट से कुछ हम सर्च करते हैं, कोई फोटो डाउनलोड करते हैं उसके साथ आ सकते हैं, पेन ड्राइव डालते हैं उसके साथ आ सकते हैं, ठीक है, अलग अलग किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं उसके साथ आ सकते हैं, ऐसा नहीं बताता है हम आ गए, ठीक है, हम काम करते हुए तो हमारे सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। तो वह क्या करता है, जैसे हमारे यहाँ वायरस आया तो क्या किया था, हम लोग को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, काम करना बंद कर दिए थे, ठीक है। वैसे यहाँ पे सिस्टम के लिए भी है, अगर सिस्टम में वायरस ज्यादा हो जाए तो सिस्टम सही से काम ही नहीं कर पाए, ठीक है, इसके लिए डोज दिया जाता है, कौन सा डोज, एंटीवायरस डाला जाता है, क्या, एंटीवायरस, ठीक है। मतलब इसके लिए कई सारी कंपनियां अलग अलग एंटीवायरस बनाएंगी, क्यूखिल का है, एबीपीएम का है, ठीक है, मार्केट से 400-500 में खरीदते, साल भर के वैलिड होता है, और सिस्टम में लोड करना पड़ता है। होता क्या है, होता यही है कि जब सिस्टम में लोड हो जाता है, तो जब हम पेन ड्राइव डालते हैं, तो अगर हमारे पेन ड्राइव में कोई वायरस है तो हमारे पेन ड्राइव से उस सिस्टम में जाने नहीं देता है, ब्लॉक कर देता है। वैसे जब इंटरनेट पे काम करते हैं और जब किसी ब्राउजर से कुछ डाउनलोड करते हैं, उसके साथ वायरस कोई आता है तो उसको ब्लॉक कर देता है, हमारे सिस्टम में आने नहीं देता है, और इसीलिए 500-1000 रुपये लगाते हैं और उसके हिसाब से एंटीवायरस डलवाते हैं। हाँ, वह अपने पर्सनल सिस्टम पे रखिए, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर हम डाल के क्या करेंगे, हमेशा डाउनलोड होता रहता है, डिलीट होता रहता है, अपडेट होता रहता है, और महीने में 5 बार फॉर्मेट होता रहता है, ठीक है। तो हम लोग उसको करते हैं, हाँ पर्सनल सिस्टम में डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। 500 रुपये खर्चा करेंगे तो 10,000 20,000 का 50,000 का आपका लैपटॉप सुरक्षित रहेगा, परफॉर्मेंस तो अच्छा है, और साल में 500 रुपये खर्चा नहीं करेंगे, वही है सिस्टम इतना खराब हो जाएगा कि 50,000 वाला 10,000 रुपये बेचना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए एंटीवायरस बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे डिस्क क्लीनअप ऑप्शन का यही यूज है कि जो अननेसेसरी फाइल है, अननेसेसरी फाइल मतलब बेकार के फाइल जिसका कोई यूज नहीं है, उसको हम हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, बताया जाता है डिस्क क्लीनअप के लिए आपको डिस्क पीसी में जाना होगा, लोकल डिस्क सी में जाना होगा, राइट क्लिक करना होगा, इसके प्रॉपर्टी में जाना होगा, फिर से डिस्क क्लीनअप पर क्लिक करना होगा, ऑल फाइल सेलेक्ट करना होगा,
क्लीन अप सिस्टम फाइल पे आना होगा, अगेन फाइल सेलेक्ट करना होगा, मोर ऑप्शन पे आना होगा, सिस्टम रिस्टोर एंड शैडो कॉपी पे क्लिक करना होगा, क्लीन अप पे क्लिक करना होगा, डिलीट आइड फाइल, और ऐसे करने से हमारे सिस्टम में जितने अननेसेसरी फाइल होते हैं वो डिलीट होता है, मतलब बेकार के फाइल होते हैं जो किसी काम का नहीं होता वो डिलीट होता है। करके दिखा रहे हैं, बोलो क्या कुछ कर रहे हो? हाँ हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, हमारे सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और अच्छा रहेगा, ये कर सकते हो प्रैक्टिकल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब सब कर लेना, बस अनइंस्टॉल को छोड़, मतलब जितना पढ़ाया हो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको मत करना, मतलब यह वाला अनइंस्टॉल वाला मत करना, पहला भी कर लेना, तीसरा भी कर लेना, चौथा वाला भी कर लेना, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने। तो आते हैं जिस पीसी पे लोकल डिस्क सी में राइट क्लिक करेंगे, कहाँ जाएंगे? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पे आने के बाद डिस्क क्लीनर हो गया, उसके बाद से ऑल फाइल सेलेक्ट, देखो कुछ सेलेक्ट है कुछ सेलेक्ट नहीं है, सेलेक्ट करो, उसके बाद से यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है क्लीन अप सिस्टम फाइल, क्लीन हो रहा है, उसको कहाँ जाएंगे? मोर ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मोर, उसके बाद कहाँ जाएंगे? सिस्टम रिस्टोर एंड शैडो कॉपी, क्लीन अप, डिलीट, ओके, डिलीट फाइल। अब इसमें टाइम लगेगा जी, और पूरा खोजेगा हर जगह का, कैंसिल नहीं करेंगे, होने दो, हमारे सिस्टम में क्या दिक्कत, हो जाएगा तो अच्छा है।